अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका ने ईरान को 5 धमकियाँ दी हैं। फर्स्ट ये कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, एटमी प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करे। दूसरे नंबर पर अपनी यूरेनियम अफज़ूदगी ख़त्म करे। तीसरे नंबर पे फ़लस्तीन, यमन और लुबनान में जो उनके इत्तेहादी ग्रुप्स हैं जो लड़ रहे हैं उनसे राब्ते ख़त्म करे। चौथे नंबर पर उनकी ये है कि इराक़ में जो मोबिलाइजेशन पॉपुलर फ़ोर्स है उसके साथ राब्ता ख़त्म करे और उससे फ़ोर्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। 5वें नंबर पर है कि 60 दिन के अंदर इन मुतालबात को अगर पूरा ना किया गया तो इन पर हमला हो सकता है। दोस्तों, ईरान जो है वो अस्करी और सफारती तौर पर तैयारी कर रहा है। वो अस्करी तौर पे भी लड़ने के लिए तैयार बैठा है और सफारती तौर पे भी वो इनसे राब्ते में है, बातचीत करना चाहता है, लेकिन ईरान ने इसको मंतकी तौर पर मानने से इनकार कर दिया और वो लड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, अमेरिका जो है वो ईरान पर डिफरेंट तरीके से हमला कर सकता है। तकरीबन ईरान के पास तकरीबन 10 अड्डे हैं जहां से अमेरिका हमला कर सकता है, जिसमें से 8 जो है वो ईरान के पास हैं। अगर अमेरिका हमला करता है तो वो ज़्यादातर फ़लस्तीन की ज़मीन इस्तेमाल कर सकता है या इराक़ की कर सकता है या फिर वो अफ़गानिस्तान को भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका ने किसी भी इस्लामी ममालिक के जो हमसाये ममालिक है ईरान के, उनकी सरज़मीन, उनके अड्डे इस्तेमाल किए तो ईरान जो है इन इस्लामी ममालिक के जो अड्डे हैं, अमरीकी अड्डे, उनको निशाना बना सकता है, उन पर हमला आवर हो सकता है, क्योंकि ईरान ने ऐसी आबदोज़ें तैयार कर रखी हैं जो कि हमला कर सकती हैं। ख़ासकर जो खलीज फ़ारस है, जो समंदर का हिस्सा है, समंदर में बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है और लंबे अरसे तक जारी रह सकती है, जिसके लिए बहुत से मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के साथ इस जंग की तैयारी मुकम्मल कर ली और वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ईरान इस वक्त अमेरिका के 5वें बड़े जो बेड़ा है, यानी कि इसराइल को भी हमला कर सकता है और अमेरिका पर भी हमला कर सकता है, दोनों को हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास जंगी आबदोज़ें मौजूद हैं। वो समंदरी लड़ाई भी कर सकता है और ज़मीनी लड़ाई भी कर सकता है। दोस्तों, इस वक्त अगर देखा जाए पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामी ममालिक रह गए हैं, किसी ने कोई मजम्मत तक करना छोड़ दिया है, जबकि एक ईरान वाहिद मुल्क है इस वक्त वो जो डटा हुआ है, जो मुकाबला कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल इस वक्त B-2 बम्बार जैसे हथियार लेके ईरान पर हमला करना चाह रहा है। दोस्तों, B-2 बम्बार इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि ये इसके अंदर 2 ऑपरेटर बैठते हैं। एक ऑपरेटर का काम होता है कि वो चलाता है और दूसरे का काम होता है मशीन कमांडर, जो कि जहाँ पर बम गिराना है वहाँ गिराता है। और इसकी जो रफ्तार है ये 11,000 किलोमीटर तक दोस्तों ये हमला कर सकता है, वहाँ पर बम गिरा के वहाँ पर हमलावर हो सकता है। दोस्तों, B-2 बम्बार जो हैं ये 1970 और 80 की दहाई बनाए थे, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका का आपस में जंग हुई थी और उस वक्त एटमी हमला होने का ख़तरा था। उस वक्त दोस्तों ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, जो कि बहुत बड़ी जंग हुई थी दोस्तों, और उसमें सोवियत यूनियन ने अपनी बाक़ियात को बचाने के लिए 300 मीटर फुट के गहरे खुदाई करके बैंकर्स बनाए थे, जो कि उनको अपनी हिफाजत के लिए बनाए जा सकते थे। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी इस वक्त जो बनाई जा रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ईरान को और ईरान के जो असासे हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए बनाई जा रही है। दोस्तों, असल में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, ये जो अपनी उनकी ड्यूरेशन है 4-5 साल का, इसमें वो कुछ अहदाफ हासिल करना चाहते हैं, जिनमें एक ये कि ईरान के जो असासे हैं वो कहते हैं कि हम ईरान को एहसास दिलाना चाहते हैं कि उनके जो असासे हैं वो हमारी पहुंच से दूर नहीं है, वो हमारी मलकियत हैं। दोस्तों, अमेरिका ने जो अपनी टेक्नोलॉजी 1980 और 79 की दहाई में बनाई थी दोस्तों, वो बम्बार जो थे वो जब हमला करते थे रूस पर, तो रूस की जो फ़िज़ाई दफ़ा था वो उसको वहीं पर ख़त्म कर देता था। तो अमेरिका ने सोचा कि हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो लामहदूद हो, काफ़ी अरसे तक चले और जो हज़ारों किलोग्राम बम अपने साथ ले जा सके। दोस्तों, उन्होंने उस वक्त 132 तैयारों को बनाने का हुक्म दिया। दोस्तों, 1990 की दिहाई में उन्होंने इसको महदूद कर दिया। सोवियत यूनियन जंग के बाद उन्होंने इसको महदूद कर दिया। फिर दोस्तों ये बम्बार जो B-2 बनाने का काम अमेरिका के पास गया। दोस्तों, इसका मकसद ये था, इस B-2 बम्बार का मकसद ये था कि जो भी कोई हमला करे इन पर तो ये उसको रोक सके। दोस्तों, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ना चीन के पास है और ना इसराइल उसका तक दोस्त है, ना इसराइल के पास ये टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, 1997 में अमेरिका ने B-2 बम्बार बनाना शुरू किए थे, तो उस वक्त उस पर लागत आई थी $2.13 अरब। लेकिन जो आज के बम्बार हैं उसको देखा जाए तो उस पर लागत आ रही है तकरीबन 82 से 83 अरब डॉलर उस पर लागत आ रही है। दोस्तों, अमेरिका ने हालिया दिनों में अपने पास 19 से 20 ऐसे बम्बार बनाए हैं जिन्हें B-2 कहा जाता है। ये दोस्तों अमेरिकी फ़िज़ाई के पास इस वक्त 19 से 20 बम्बार मौजूद हैं जिन्हें B-2 कहा जाता है, और ये वो बम्बार हैं दोस्तों, इन्होंने ये अफ़गानिस्तान, लीबिया और इराक़ में इस्तेमाल किए और ज़्यादातर ये इसराइल के दफ़ा के लिए बना रहे हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका जो है वो सुपर पावर भी है और उसके पास एक
एटम बम के बाद सबसे ख़तरनाक हथियार वो जो है GBU-57। दोस्तों ये इतना ख़तरनाक है कि इसे एटम बम के बाद ख़तरनाक हथियार बनाया जाता है और ये तबाहकुन हथियार है। ये तकरीबन 200 फुट जो बैंकर्स हैं उनको तबाह कर सकता है, जबकि ईरान की जो तनसीबात हैं, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उनका जो प्लांट है जो वो बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसकी जो है गहराई वो तकरीबन 300 फुट है। और ये जो GBU-57 ये 200 तक हमला करके उसको तबाह कर सकता है, लेकिन अगर उस पर मुसलसल ये गिराते जाएं तो ये उस प्लांट को तबाह कर सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो ईरान दिखा रहा है तनसीबात अपनी इनकी वहीं पर है। हो सकता है ईरान दिखा कुछ और रहा और उनकी चीज़ें कहीं और हो। ईरान भी बहुत चालाक है, ये समझ नहीं सकेंगे उनको। दोस्तों इसराइल जो है वो बरसों से ईरान की तनसीबात को निशाना बनाना चाह रहा है, लेकिन उसके पास ना तो B-2 बम्बार्स हैं और ना GBU-57 उनके पास हैं। इसलिए वो अमेरिका को इस बात पर कायल कर रहा है कि आप इन पर हमला करो। और ट्रंप के दौर में इन्हें कुछ कामयाबियाँ भी मिले और इंडियन ओशन के जो जजीरा है डागू गार्सिया पर इन्होंने अपने बम्बार्स वहाँ पर ये उतारे, जो कि फर्दो जो ईरान में जगह है जहाँ पे प्लांट है उससे ये 5000 किलोमीटर दूर है। दोस्तों ये जजीरा जो है बरतानिया ने प्रीशस से छीन कर अमेरिका को दिया और वहाँ पर इन्होंने B-2 रनवे भी बनाया हुआ है, जो कि मीडिया से खुफिया, और ज़्यादातर अमेरिका जो है ये वहाँ से अपने ऑपरेशंस करते हैं, जहाँ कहीं हमला करना हो तो इसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मार्च में डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को ये बताया कि मैंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई को ये ख़त लिखा और मुज़ाकरात की पेश की, लेकिन साथ में उसने धमकी भी दी थी, जिस पर उन्होंने ईरान ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया और बताया कि ट्रंप नाकाबिले एतमाद आदमी है। दोस्तों इधर से ईरान जो है वो अपनी जो यूरेनियम है, अपना जो एटमी प्रोग्राम है उसको कंप्लीट कर रहा है, बल्कि 90% से 60% अफज़ूदगी उन्होंने कंप्लीट कर लिया है और वो जल्द ही इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेगा। लेकिन मसला ये है कि क्या बाकी ममालिक जो हैं उनकी औकात, उनको शर्म उनकी कहाँ गई? इतने इस्लामी ममालिक हैं, क्या हम आपस में लड़ते रहेंगे? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की नहीं बनती, ईरान और पाकिस्तान की नहीं बनती, उधर से यमन और इनकी नहीं बनती, क्या किस तरह होगा? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ये सारे मुल्क अगर इत्तेहाद कर लें, 3-4 मुल्क अगर मिल जाएं तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें मिटा नहीं सकती। लेकिन क्या है, हर इंसान, हर ममालिक के चंद लोग हैं जो पैसे के पीछे पड़े हैं, अपने आप को बेच दिया, अपना ईमान बेच दिया, अपना सब कुछ बेच दिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।